गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का आज जो पार्ट 5 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। रॉलेट एक्ट हमने पढ़ लिया। उससे पहले हमने वर्ल्ड वार के बारे में देखा। वर्ल्ड वार से पहले हमने इसमें इन्वेडर्स जितने भी आए, कैसे आए, क्या है, उसके बारे में देखा। इंडियन नेशनल मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि अब बारी आ रही थी कि धीरे धीरे बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए और उसी के साथ डिस्कस किया गया इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब क्वेश्चन एक उठता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब चलाया, बात की गई, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चलाया गया, है ना। रॉलेट एक्ट जो हमने देखा उसमें वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित था, कस्बों में ही था, है ना, और इसके आगे नहीं था। तो इसलिए जरूरत थी अब जो मूवमेंट है उसको वाइड स्प्रेड किया जाए, एक पूरे होल इंडिया के प्रोस्पेक्ट उसमें देखा जाए। वो साथ ही वाई फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड मूवमेंट, है ना। नाउ डिस्कस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हैज बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट। एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट हुआ पूरे ऑल ओवर, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन द, मैंने क्या होता है, सिटी एंड टाउन्स में। ओके, नाउ क्लियर। देन महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, है ना। एक गांधी जी अब क्या चाहते थे, एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए जो पूरे ओवरऑल इंडिया में वो उसमें लोग पार्टिसिपेट करें, न कि एक सेपरेट जो एक रीजन या रिलीजन में होना चाहिए, है ना। तो बट ही सर्टन दैट नो सच मूवमेंट कांट बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन इस मूवमेंट को ऐसे नहीं किया जा सकता था जब तक हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ न लाया जाए। तो अब उसी के साथ वन वे ऑफ डूइंग दिस एक आया और एक चांस मिला जिसमें खिलाफत इशू को लेके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब खिलाफत इशू क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, एंड हुआ, देन डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन टर्की हार गई और इस पे मोस्ट ऑफ द रूल्स जो हैं इम्पोज कर दिए गए थ्रू द ट्रिटी, है ना। ट्रिटी के थ्रू इस पे बहुत से सैंक्शंस लगा दिए गए, बहुत से रूल्स जो है इम्पोज कर दिए गए। एंड देयर हैज रूमर्स, ये रूमर फैल गई, हैज पीस ट्रिटी वॉज गोइंग। जो पीस ट्रिटी थी उसमें 5 जो लिए गए थे, जैसे वर्साई की संधि हो गई, वर्साई ट्रिटी ऑफ वर्साई की बात करते हैं हम लोग, इम्पोज द ऑटोमन एम्पायर्स, है ना। पीस ट्रिटी को इम्पोज कर दिया गया और साथ में क्या था, जो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा हुआ करते थे, है ना, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना, किस पे, खलीफा। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो वर्ल्ड के जो लीडर हुआ करते थे, खलीफा, उन पर जब हार गए तो पीस ट्रिटी के थ्रू उन पे बहुत से वो सेंक्शन कर दिए गए, इम्पोज कर दिए गए रूल्स। खलीफा जो टेम्पोरर पावर्स, है ना। तो अब खिलाफत कमेटी, जो खलीफा हुआ करता था, खलीफा की उससे अगर हम बात करें तो खलीफा के उसमें सपोर्ट में एक इंडिया में भी पूरे वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया और उसमें भारत में भी एक खिलाफत कमेटी बनी। और ये कमेटी जो है मुंबई में, उस टाइम के बॉम्बे में मार्च 1919 में बनाई गई। अब इसके यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स हुआ करते थे, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। मोहम्मद अली और शौकत अली को अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, लिख आ जाए कहीं पे। बीइंग डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी टू पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शंस ऑन द इशू। महात्मा गांधी गुजरात से निकल लिए थे बात करने के लिए शौकत अली और मोहम्मद अली से,
और वहां पर आके उन्होंने डिस्कस किया कि अब एक होके हम लोग क्या करें, कोई मूवमेंट करें, क्योंकि अगर हिंदू अलग और मुस्लिम अलग करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों प्लस के उसमें चलेंगे तो पूरा एक जो गैदरिंग होगी वो मास गैदरिंग होगी और उसके खिलाफ कोई अनब्रेकेबल जो ब्रिटिश आर्मी है या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन लेने से पहले सोचेगी। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लिया और मुस्लिम्स को एक यूनिफाइड करने के लिए, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए, किस अम्ब्रेला नाम का, नेशनल मूवमेंट नामक अम्ब्रेला के नीचे लाने की बात की। इसमें हिंदू भी होगा और मुस्लिम भी होगा। हाँ, ये है उनका भी मेन इशू है क्या, खिलाफत जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ है और जो हमारा भी मूवमेंट है वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। तो दोनों तरफ से हमको जो विरोध करना है, जो एनिमी है हमारा, है ना, वो तो एक ही है ना। तो हमें दोनों, तो हम अलग अलग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो नीड है एक साथ हम दोनों मूवमेंट के चलाएंगे और उसी में खिलाफत कमेटी, वो खिलाफत मूवमेंट भी आए इंक्लूड होगा और अदर्स मूवमेंट भी इंक्लूड होंगे, किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, है ना। नाउ कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 नीड टू स्टार्ट, ये बात की गई कि एक अब स्टार्ट करने की जरूरत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर अ स्वराज। स्वराज के लिए अब हमको खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलके सपोर्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए, है ना। ये एक गांधी जी का जो विचार था ये आया कि अब एक लॉन्च करना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है सिंपल ये कि गांधी जी के साथ मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है, लेकिन कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों, है ना। तो अब नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन ही क्यों, और कोई आंदोलन नाम दिया जा सकता था। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसमें सबसे गांधी जी ने 1909, है ना, 1909 में अपनी पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में जब ब्रिटिश आए हुए थे, जब ब्रिटिश इस्टेब्लिश हुए थे, तो यह सब शासन सहयोग के कारण जो वहां पर इंडिया में शासन है, इंडिया में जो रूल है, ब्रिटिश रूल है, वो इस्टेब्लिश हुआ है कॉपरेशन, भारतीयों के सहयोग से, और वो सहयोग से ही सरवाइव कर पा रहे हैं, है ना। अगर इंडियन इस सहयोग को डिनाई कर दें तो ब्रिटिश जो रूल है वो कोलैप्स कर जाएगा एक साल में। ऐसा इन्होंने अपने हिंद स्वराज बुक में 1909 में लिखा। और याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो बुक है वो एग्जाम में पूछी जाती है। हिंद स्वराज बुक महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी थी, है ना, MK गांधी। याद रखिएगा बुक का नाम और उसके राइटर MK गांधी, ठीक है। नाउ व्हाई कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन का विचार कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां हैं वो लौटा देनी चाहिए। फिर सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायिकी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए।
अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है ना, अगर सरकार, अब बहिष्कार का मतलब क्या होता है, जो हम यूज कर रहे हैं ना, तो उन जो भी चीजें खरीद व इस्तेमाल से हमको इनकार कर देनी चाहिए। कौन सी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ी हैं, ठीक है, जिससे, और उसका विरोध करना चाहिए। जैसे हम लोग आजकल कभी कभी बीच बीच में आपने देखा होगा चाइना के सामान, जो जो भी चीजें हैं उनका विरोध किया जाने लगता है। तो सेम उसी तरह से जो भी विदेश या ब्रिटिशर्स की कंपनियों में बनता था या ब्रिटिश से आता था बन के, और ब्रिटिश का जो भी था उसको हमको डिनाई करना था, उपयोग में नहीं लाना था, है ना। सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली, हमने बात की अभी जब नीड पड़ी, शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे कि इस मूवमेंट के साथ आप जुड़िए। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता भी थे, या प्रस्ताव की बात करें, प्रस्तावों पर कि वो डाउटफुल हुआ करते थे। नवंबर 1920 में विधायकी परिषद के जब के लिए होने वाले जो चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इलेक्शन भी कराती थी, तो उसके लिए लोग हिचकिचा रहे थे कि उसको अपोज किया जाए। लेकिन गांधी जी कहते थे उसको भी अपोज कर दिया जाना चाहिए। इन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के बाद आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमत नहीं बन पाई। दिसंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस के नागपुर सितंबर में वहां हुआ था, दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन कार्यक्रम पर स्वीकृत की मोहर लगा दी गई थी। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इनमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, और विभिन्न सामाजिक जो समूहों की बात करते हैं, किस तरह से समझा, इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें आगे बढ़ी, है ना, कि वाई नीड टू मूवमेंट अनफोल्ड एंड पार्टिसिपेट इन इट, एंड हाउ इट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि जो वहाँ के लोग थे, जो अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे। अगर हम बात करें फार्मर की, तो फार्मर यानी किसान हुआ करते थे, है ना, किसान अलग। अब टी प्लांटेशन, है ना, टी प्लांटेशन के लोगों ने दूसरे तरह से लिया। चाय बागानों में ट्राइबल पीपल्स की अलग प्रॉब्लम थी, वो अलग दूसरी तरह से देखने लगे उसको। तो जितने ग्रुप थे और जितने लोग थे, सभी ने उसको क्या किया, हर एक उसको अपने तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया, सो दैट, तो इसी में जो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सभी के अपनी अपनी डिजायर्स हुआ करती थी, आकांक्षाएं हुआ करती थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्हें के जो अर्थ थे वो अलग अलग थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने अपने स्लाइड में कि बॉम्बे मार्च 1919 में ये शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, ये अली ब्रदर्स हैं, है ना, ये अली ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। अगर तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो खिलाफत मूवमेंट को संगठित या चलाने वाले मोहम्मद अली और शौकत अली हुआ करते थे। इन्हें अली बंधु भी नाम से जाना जाता था, अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जो एम था वो प्रोटेस्ट करने का था, मेन एम प्रोटेस्ट का था, किसके, इनजस्टिस जो हुआ था, कहाँ, टर्की के जो ऑटोमन एम्पायर के खलीफा हुआ करते थे, किसके द्वारा, ब्रिटेन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के द्वारा। तो द टर्किश सुल्तान, इनका टाइटल खलीफा हुआ करता था, है ना। तो पहले का को के से डिनोट करते थे या लिखते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश इंग्लिश में के से सी से लिखा जाता है ना। तो इसीलिए यहां पर आप ये देख पा रहे हैं खलीफा। तो मुस्लिम्स कंसीडर्ड देयर स्पिरिचुअल लीडर्स। खलीफा जो टर्किश के सुल्तान हुआ करते थे, वो खलीफा का टाइटल होता था, और मुस्लिम जितने भी थे उनको एक आध्यात्मिक अपने गुरु मानना करते थे। और मैंने मुस्लिम्स ने क्या किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, है ना। और गांधी जी ने इसका फायदा उठाया, और फायदा उठाने के साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लाए बिना का वर्क नहीं किया जा सकता। ये आप देख पा रहे हैं जितना भी है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। और भूमध्य के सागर के साथ ही अल्जीरिया हो गया, ट्यूनिस हो गया, त्रिपोली हो गया आपका, है ना, कायरो अलेक्जेंड्रिया हो गया, सुएज कैनाल के आगे जेरूशलम। जेरूशलम का मतलब हुआ आपका क्या, उस समय का, इस समय का अगर हम बात करें तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये वाला पूरा, ये नील नदी निकल रही है, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। और इधर आपका गल्फ कंट्रीज हो गए, है ना, इजराइल हो गया यहाँ पर, ये जहाँ जेरूशलम वाला एरिया है ना। तो पहले ये सब ऑटोमन एम्पायर में जितना ये आपको कलरफुल, ये ब्लैक सी के चारों तरफ वाला एरिया आप देखिए, ठीक है। और ये एड्रियाटिक सी के तरफ वाला एरिया, ये वाला जितना भी एरिया है आप देख रहे हैं कलर वाला, ये सब ऑटोमन एम्पायर में आता था, है ना, ऑटोमन एम्पायर में आता था। तो इस पूरे एरिया को हार गया था ऑटोमन के राजा, तो इसी पे सब विवाद था। तो इसी के साथ गांधी जी ने क्या किया, लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वार ऐड किया था मिशनरी ऑफ द इंडियन पीपल्स, है ना। हैवी टैक्स लगा दिया गया था, आपको पढ़ाया था, हाई प्राइजेस लगा दिए गए थे लोगों पर, फैमाइन आ गया था। तो साथ में क्या था, फार्मर के सब फसलें यानी किसानों की सारी फसलें नष्ट हो गई थी, लोग मारे गए थे एपिडेमिक्स में, है ना। मेड द पीपल लाइफ मिसरेबल, बहुत ही दयनीय जो है लाइफ लोगों की हो गई थी यहाँ पर। तभी देखिए एक गांधी जी के एक कॉल पे करोड़ों की संख्या में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ था। रॉलेट एक्ट जो इनवाइटेड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट एंड थ्रू आउट कंट्री, पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ लॉन्च होते ही मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे पूरे ओवरऑल इंडिया में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम अगर बात करेंगे तो इसमें स्टार्ट हुआ था बिगिन विद द सरेंडर्स ऑफ द टाइटल के साथ, है ना। चलो इसको हम जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में रिवीजन के थ्रू। जलियांवाला बाग मशीनरीज हो गई थी, जलियांवाला बाग कांड हो गया था। इनजस्टिस हुआ था पंजाब में भारतीयों के साथ, और भारतीयों का में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसका गुस्सा जो था वो लोगों में देखने को मिला था, भारतीयों में देखने को मिल रहा था उस टाइम पे। एक ये भी रीजन हुआ, है ना। कारण बनते गए प्रथम विश्व युद्ध में टैक्स के साथ फैमाइन के साथ डबल इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई, साथ में रॉलेट एक्ट आ गया, अप्रैल में रॉलेट एक्ट इम्पोज हुआ। रॉलेट एक्ट के साथ ही 10 अप्रैल को गोलियां चला दी गई, उसके साथ ही, क्योंकि फिर उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया। फिर 13 को जलियांवाला बाग कांड हो गया। 13 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसी के साथ ही धीरे धीरे जो है हिस्ट्री आगे बढ़ी। नाउ धीरे मूवमेंट जो है एक लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गया, और अभी तब तक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई थी। और उसी के साथ ही जो मूवमेंट थे, तो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों काफी गुस्से में हो गए। दोनों का जो सिंगल एनिमी हुआ करता था वो था ब्रिटिश। अब सभी ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया एक लार्ज स्केल पे, मुस्लिम्स बिकम अनहैप्पी ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द टर्की में जो उन्होंने किया था, जो उनका व्यवहार था, ठीक है, बेकार। तो
खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कांग्रेस सेशन नागपुर, दिसंबर में बात नहीं बनी थी लेकिन सितंबर में बात, कलकत्ता में बात नहीं बनी, लेकिन नागपुर सेशन में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। गांधी जी आइडिया ऑफ द नॉन कॉपरेशन, जो नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन था गांधी जी का, वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। और लोग साथ में कांग्रेस सेशन नागपुर, आप ये देख पा रहे हैं 2020 की ये इमेज है कि सब एक साथ बैठे और उसको अडॉप्ट कर लिए। नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। असहयोग आंदोलन वॉज लॉन्च्ड अंडर द गांधी जी लीडरशिप, है ना, गांधी जी के लीडरशिप में 1920 और 1921 भी मान लिया जाता है, लॉन्च कर दिया गया। इसका एम था प्रोटेस्ट करना है इनजस्टिस जो कि पंजाब और टर्की में हुआ था, टू अटेन द स्वराज के लिए, है ना, स्वराज पाने के लिए हमको पंजाब और टर्की में दोनों का बदला लेना है। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रहा था मूवमेंट इन अ टाउन, शहरों में और मतलब कस्बों में और शहरों में, ठीक है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ, कोर्ट एंड फॉरेन गुड्स वर बाइकॉट, इन सबको बाइकॉट कर दिया गया था, सभी को जला दिया गया था। अब पीजेंट्स ने क्या किया था, जो किसान हुआ करते थे, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया तालुकेदार के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ, है ना। गांव में लीडरशिप किसकी थी, बाबा रामचंद्र। ये कहाँ के बाबा रामचंद्र, अवध, है ना, अवध प्रांत की बात की जा रही है, ठीक। फिर दो उसमें ग्रुप में बट चुका था, अभी आंदोलन भी बात कर रहे हैं। ट्राइबल पीपल्स ने स्टार्ट किया था, आर्म फोर्स बनाई, स्ट्रगल कहाँ, गुडेन हिल ऑफ द आंध्र प्रदेश में, अलूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में, याद रखिएगा। जो ट्राइबल पीपल वर्कर्स, अगर प्लांटेशन की बात करें आसाम में, वहां स्टार्ट कर दिया गया था स्ट्रगल, राइट टू फ्री मूवमेंट, है ना, अपने को स्वतंत्र कराने के लिए। इसके बाद चौरी चौरा जो इंसिडेंट हो जाता है, और इसी के साथ गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सेपरेट पढ़ेंगे। नाउ मूवमेंट्स सिटीज में स्टार्ट हो गए, शहरों में, है ना। तो हमने बताया था जो स्वराज के लिए दो तरह से मूवमेंट स्टार्ट किए गए। एक तो स्वराज के लिए अलग अलग तरीकों से शहरों में आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो शहरों में स्टार्ट होने के साथ ही क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हजारों विद्यार्थियों ने, हजारों स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टरों ने और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा, मद्रास को छोड़ करके ज्यादातर प्रांतों में जो चुनाव, असेंबली चुनाव थे, उनका बहिष्कार कर दिया गया। मद्रास में अभी हम वापस आएंगे कि मद्रास ने क्यों किया। चलो अच्छा, इसमें पढ़ ही लेते हैं साथ में, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बाइकआउट कर दिया गया और क्लॉथ्स को बर्न कर दिया गया, खादी के यूज की बात की गई, ठीक है, और सर्वेंट रिजाइन दिया और लिकर शॉप को पिकअप कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो चल रहा था। अब हम वापस, हाँ ठीक है। तो मद्रास में बाइकआउट क्यों किया गया, क्योंकि गैर ब्राह्मण, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी जो हुआ करती थी, उसका मानना था कि काउंसिल में जब वो प्रवेश कर जाएगी के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम उस समय अधिकार ज्यादातर ब्राह्मणों को हुआ करते थे या ठाकुर को, है ना। तो जब बिना ब्राह्मणों की जो पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, याद रखिए जस्टिस पार्टी गैर ब्राह्मण पार्टी मद्रास की, इसमें लोगों में क्या हुआ, इनका मानना था कि जब वो पार्टी उसमें आ जाएंगे, काउंसिल में आएंगे, तो उनको अधिकार मिलेंगे, वो अधिकार जो ब्राह्मणों को मिलते हैं केवल। इसीलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय दिखने लगा था। विदेशी सामानों को जलाया जा रहा था, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग शब्द पढ़ा है, पिकेटिंग शब्द का मतलब है, ये बहुत अच्छे सुन लीजिएगा, पिकेटिंग शब्द प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा तरीका
हुआ करता था, ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे। उसको बंद नहीं करते थे, रास्ता रोक लेते थे कि आप अंदर एंट्री नहीं करोगे, है ना। बस इतना आपको 2 लाइन ध्यान रखना है। इस प्रदर्शन में पिकेटिंग के में एक ऐसा स्वरूप था जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे प्रदर्शनकारी। ठीक। विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया, जिसकी कीमत की बात करें तो 1,0102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्यों भाई? क्योंकि कई कारण हुआ करते थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनाने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था। जो कम ब्रिटिश लाते थे वो सस्ता होता था, जैसे चाइनीज माल सस्ता होता है, भारतीय माल महंगा होता है, तो लोग चाइनीज परचेज कर लेते हैं। सेम वही हुआ कि खादी माल जो हुआ करता था, खादी के कपड़े हुए करते थे, वो महंगे हुआ करते थे। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। उसी समय नेशनल कॉलेज ओपन किया गया था, ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन ऐसी कोई ऑप्शनल जो सिस्टम था, वैकल्पिक संस्थानों की कोई स्थापना प्रक्रिया बहुत धीमी थी। विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे थे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दाखिले लेने लगे थे। अब ये तो शहर का हो गया, है ना। तो शहर के साथ मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो गांव का, ठीक, जो मूवमेंट था। अब हम बात करेंगे विलेजेस में। तो विलेज में अगर हम मूवमेंट्स को देखें तो पीजेंट्स मूवमेंट हुआ कहाँ पे? अवध रीजन में, है ना। अवध मतलब लखनऊ वाले क्षेत्र में, ठीक है। अवध रीजन में हुआ। मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा। ही वॉज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, ठीक है, जो जमींदार हुआ करते थे और जो तालुकेदार हुआ करते थे, उनके खिलाफ ये मूवमेंट था, क्योंकि किसानों को जमींदार और तालुकेदार ही परेशान करके रखते थे। तो रिडक्शन ऑफ द, क्योंकि रेंट ऑफ एंड अबोलिएशन ऑफ द बेगर्स वर देयर मेन डिमांड, कि उनको जो लगान है वो कम कर दिया जाए, उसकी डिमांड को लेके अवध में अवध किसान सभा बनाई गई, ठीक। बाबा रामचंद्र इसको हेड कर रहे थे। बाबा रामचंद्र कौन थे? ये लीड अ पीजेंट मूवमेंट्स इन अवध। अवध में पीजेंट्स जो किसानों का आंदोलन को लीड कर रहे थे, तालुकेदार और वहां के जो लैंडलॉर्ड होते थे। डिमांड रिडक्शन ऑफ द रेंट, एबोलिएशन ऑफ द बेगर्स एंड बाइकआउट ऑफ द लैंडलॉर्ड को खत्म किया जाए। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाई गई थी और जिसमें नेहरू जी ने स्वयं अवध का दौरा किया था और गांव-गांव गए थे और 1920 में अक्टूबर में अवध किसान सभा बनाई थी। और ये जो हेल्प करनी थी, किसका शुरुआत थी? ये शुरुआत थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। ट्राइबल पीपल्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, ये हैं अल्लूरी सीताराम राजू। तो गुडन हिल्स में आंध्र प्रदेश में ट्राइबल पीपल्स स्टार्ट हुआ लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू का। ये ट्राइबल वांट गेट अ बैक अ ट्रेडिशनल राइट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगलों को काटना और जंगलों में प्रवेश वर्जित कर दिया था और जंगलों को काट नहीं सकते थे, पेड़ों को किसी या पर्सनल ये यूज में नहीं ले सकते थे ये लोग। और ये सब
आंध्र प्रदेश से थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब ट्राइबल लोग थे, तो इनका जो जीवन है वो उसी जंगलों पे आधारित, उन्हीं पहाड़ों में आधारित हुआ करता था। वो लोग कंद मूल फल जो है खा के काम चलाते थे। तो जब बैन हो गया तो इन लोग गुस्सा होने लगे। जब इन लोगों को वहां से जंगलों से भगा के बाहर कर दिया गया तो ये लोग छुपा के बसते रहते थे। अब इसका जो जिक्र है कि कैसे भगाया गया, क्या भगाया गया, तो क्लास 9th की जब आप पढ़ते हैं जो पॉस्चर उसमें, तो उसमें आप देखते हैं द मेथड फॉलोड बाय द ट्राइबल्स पीजेंट्स अगेंस्ट द गांधीयन मेथड। गांधी जी के आधार पर ये लोगों को बताते थे, इन लोगों को गांधी जी को मानने वाले व्यक्ति थे और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। तो इन्होंने, लेकिन गांधी का जो अहिंसावादी आंदोलन था उसको ये लोग बताते थे और लोगों में, और गांधी जी को फॉलो तो करते थे, लेकिन ये अहिंसा नहीं मानते थे। दे फॉलोड द वायलेंट मेथड ऑफ द स्ट्रगल। जो ट्राइबल पीपल थे वो हिंसक प्रवृत्ति के, हिंसा को फॉलो करते थे, वो अहिंसा नहीं मानते थे, लेकिन बाकी सारा जो है सारे नियम कानून मानते थे गांधी जी के। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू की बात कर रहे हैं। अलूरी सीताराम राजू आप ये देख पा रहे हैं काफी सारी मूवमेंट, इस पे एक मूवी भी अभी जल्द में ही आई थी। ठीक है, साउथ तो उसी पे परशुराम जी का ऐसा रूप उसमें दिखाया गया था, अलूरी सीताराम राजू का, है ना। ही लीड द मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल वुडन हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। मैनी पीपल कंसिडर्ड हिम एज अ इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड। ये गॉड के जो हैं वो हैं और दे बिलीव्ड दैट ही मैनी स्पेशल पावर्स। और लोग विश्वास करते थे कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, शक्तियां हैं। ठीक है, दे सपोर्टेड गांधी जी आस्क द फॉलोवर्स हिज टू बियर द खादी। इन्होंने गांधी जी को फॉलो कर रखा था, फॉलोवर्स थे, और ये लोगों को कहते थे कि खादी कपड़े पहने और शराब ना पिए। ठीक है, और ही ऑर्गेनाइज द आर्म्ड स्ट्रगल। ये अपनी एक सिंपल सी छोटी सी आर्मी बनाई, जो कौन सी, ट्राइबल पीपल्स की, और ये अहिंसा को मानते थे और ब्रिटिश के साथ ये उसमें आ गए। नाउ अब पीजेंट्स वर्कर हुआ करते थे, और अब जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे ट्राइबल पीपल्स से आगे बढ़ के मूवमेंट प्लांटेशंस की तरफ बढ़ गया। प्लांटेशन का मतलब अगर हम बात करें तो ये अब जो चाय के बागानों में खेती करने वाले हुआ करते थे आसाम में, अब उधर बढ़ गया। उसकी बात करेंगे कि इन लोगों ने कैसे इस मूवमेंट को देखा, है ना, कैसे इस मूवमेंट को इन लोगों ने अपने उसमें लिया यूज के लिए, है ना। तो अब बात आती है यहाँ पर, ठीक है, चलो, तो वर्कर्स इन द प्लांटेशन में जो वर्कर्स हुआ करते थे, है ना, आसाम में इनका डिमांड था राइट टू द मूव फ्रीली इन आउट ऑफ द स्टेट। मतलब था कि इन लोगों को यहाँ पर लाया जाता था और जो एक इनलैंड माइग्रेशन एक्ट के थ्रू, है ना, माइग्रेशन एक्ट के थ्रू 1859 से इनको फ्री मूवमेंट पे रोक लगा दी गई थी। इनको यहाँ लाया जाता था, रखा जाता था और काम कराया जाता था। जाने के लिए वीजा भी लगता था, जैसे नहीं होता कि आपको बिना वीजा के आप यहाँ से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। और जाने का जो साधन हुआ करता था वो बोट हुआ करती थी, है ना, और वहाँ से कुछ पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ से रेलवे का मार्ग, बाकी कोई मार्ग नहीं था वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इनको इनलैंड माइग्रेशन एक्ट के थ्रू रोक दिया गया और फ्री मूवमेंट पे बैन था। हियर अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन लोगों ने क्या किया, इसी बीच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, असहयोग आंदोलन के बारे में। मूव टू देयर विलेजेस, और इन लोगों ने सुना और एक आत्मविश्वास जागृत हुआ कि अब हम
लोग फ्री हैं और गांधी जी के साथ मिलके हम मूवमेंट करेंगे, और अपने गांव की तरफ जाने के लिए इन लोगों ने ठान ली। एक तरह से दे थॉट गांधी जी राज कमिंग, जैसे अभी मोदी राज, उसी तरह से गांधी राज आ गया था, इन लोगों ने सोच लिया। Everyone could have given the land in their villages, सभी को गांव में भूमि दे दी जाएगी, ऐसा इन लोगों का मानना था। ठीक है। However, they were catch brought back, अब इन लोगों ने वहां से एक संगठन बनाया और संगठन के साथ निकलने की कोशिश करने लगे, और जिस समय ये निकल रहे थे वहां से, उस समय इनको रास्ते में कैच कर लिया गया, पकड़ लिया गया, क्योंकि जाने के साधन मार्ग हमने आपको बताया 2 थे, और वहां से ब्रिटिश आर्मी आई और इन पर अटैक हो गया, बहुत मारे गए, फिर से पकड़ के लोगों को डाल दिया गया। तो ऐसा कुछ जो टी प्लांटेशन के लोग थे, जो चाय के बागानों में काम करने वाले आसाम में, तो उन लोगों ने इस तरह से इस मूवमेंट को लिया अपने फ्री। विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की बात हुई। क्यों? क्योंकि अब क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकम अ वायलेंट सम प्लेसेस, किसी बहुत सी जगहों पर वायलेंट होने लगा। जैसे हमने अभी आसाम वाला देखा, प्लांटेशन वाला है ना, प्लांटेशन वाला देखा, तो वहां पर लोगों में हिंसा, मतलब अंग्रेज लोगों ने मारा। इस तरह से फरवरी 1922 चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में एक कांड हो गया। पीपल टर्न वायलेंट, सेट द फायर टू द पुलिस स्टेशन, को लोगों ने जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन वर किल्ड, 22 लोग मारे गए इस इंसिडेंट में। गांधी जी अगेंस्ट वायलेंस के खिलाफ थे गांधी जी, है ना, ये तो आपको पता है, क्योंकि वो नॉन वायलेंट को सपोर्ट करते थे, नॉन वायलेंस को, और हो गया यहाँ पर वायलेंस, गांधी जी ने इसको अगेंस्ट हो गए। द मूवमेंट स्लोड डाउन इन अर्बन एरिया, और ऑलरेडी अर्बन एरिया में स्लो डाउन हो चुका था, मूवमेंट जो है अर्बन एरिया में धीरा पड़ चुके थे। ही थॉट, इन्होंने सोचा, that it was necessary to train the people in a non-violent सत्याग्रह, लोगों को अहिंसा के लिए प्रेरित करना, और अभी इनको सीखने की जरूरत है कि अहिंसा का आंदोलन जो है वो कैसे, सत्याग्रह कैसे चलता है। उसी के साथ गांधी जी ने यहाँ पर चौरी चौरा में जो मूवमेंट था, सिग्निफिकेंस उसको कॉल ऑफ कर दिया, यानी रोक दिया। अब इसका क्या निकल के महत्व आया, अगर महत्व बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लार्ज स्केल मास मूवमेंट था, और ये अट्रैक्ट, इसमें कॉमन पीपल्स फ्रॉम द सभी सोशल ग्रुप से लोग यहाँ इसमें अट्रैक्ट हुए, और लोग आए, सपोर्ट किया इसका, है ना, लोगों ने सपोर्ट किया। तो इसी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एक साथ आए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो गए। अब हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रमोट किया गया, ठीक, ये इसका फायदा हुआ, सभी समाज के लोग उभर के आए, अर्बन एंड रूरल दोनों लोग सम्मिलित हुए, ग्रामीण और शहरी लोग, पीजेंट्स किसान, ट्राइबल आदिवासी मूवमेंट इसके भाग बने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। नॉन वायलेंट मूवमेंट सो दैट पॉपुलराइज गांधी आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, और उसी के साथ गांधी जी का जो अहिंसावादी जो सत्याग्रह था उसको आगे पॉपुलराइज हुआ, और आगे उनको सहयोग देने की बात की गई, लोग जानने लगे कि क्या होता है सत्याग्रह।
और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का है। आप इसको याद रखिए कहाँ पे है। अगर आप इसको भूल गए आपके एग्जाम में मैप बेस आएगा, ठीक है, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों रोका गया, ठीक है, किसके उस पे रोका गया, कहाँ पे है, मतलब चौरी चौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश आपको लिखना पड़ेगा और निशान लगाना पड़ेगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऐसे, ठीक। आप लाहौर देख लीजिए, अमृतसर, सूरत, डांडी और चेन्नई भी। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का जो चैप्टर था ये स्टार्ट हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन। क्यों? फिर क्यों के साथ स्टार्ट हुआ था कि इसी जो खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट को एक साथ किया गया, यानी हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए। इसमें किसान आंदोलन सम्मिलित हुआ, मुस्लिम के लीडर्स शौकत अली और मोहम्मद अली, किसान, ट्राइबल, है ना, प्लांटेशन वर्कर्स, इस तरह से इसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और ये सबसे मेन कि अर्बन से निकलकर ये रूरल की तरफ मूव किया इस मूवमेंट के द्वारा, शहर से ग्रामीण की तरफ इस मूवमेंट का जो आवागमन है वो शुरू हुआ। तो इसमें हम एक पीछे चलते हैं, जरा एक मैप देख लेते हैं। आपने इसमें बाबा रामचंद्र कौन थे, अलूरी सीताराम राजू कौन थे, याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। शहरों में मूवमेंट कम क्यों पड़ा, क्या जरूरत थी उसकी, ये सब हमने डिस्कस किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु कौन थे, ये भी हमने बात की अभी। अब यहाँ पर आप देखिए 2 सेशन, नागपुर ये है यहाँ पे ध्यान से, और नागपुर में दिसंबर में, ठीक है, 1920 में सेशन हुआ था, जिसमें खिलाफत मूवमेंट, है ना, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई थी। यानी खिलाफत और नॉन कॉपरेशन, दोनों मूवमेंट एक साथ आए थे। और दूसरी अगर हम बात करें, कलकत्ता में सबसे पहले डिस्कस किया गया था 1920 में, एक स्पेशल उसमें, है ना, 1920 में सितंबर में, ठीक, लेकिन उस पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। बैठक हुई थी लेकिन पारित नहीं हो पाया था। कौन सी बैठक हुई थी, कहाँ से, ये आप बॉम्बे देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहीं से याद रखिएगा बॉम्बे कहाँ पे है। अली बंधु खिलाफत आंदोलन मार्च 1919, है ना, मार्च, खिलाफत कमेटी बनी थी मार्च 1919 में अली बंधु के द्वारा। किसके उसमें विरोध करना था, ब्रिटिश का। क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा हुआ करते थे उनको बेइज्जती हुई थी उनकी, समझो, उन पे पीस ट्रीटी थोपी गई थी। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से धीरे धीरे साथ हम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।